आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमुना। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में दहशतगर्दी से निपटने के लिए सरमाया फराहम करने से मुतालिक तीसरी वजारती कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल वसीले से खिताब करेंगे। गुजरात असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए 788 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। भारत ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में इस्लाहात मौजूदा जोग्राफियाई सियासी हालात का तकाजा है। खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो आज आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा से पहला प्राइवेट रॉकेट खला में छोड़ेगी। और क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच आज वेलिंगटन में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में दहशतगर्दी से निपटने के लिए सरमाया फराहम करने से मुतालिक तीसरी वजारती कॉन्फ्रेंस के आगाज पर खिताब करेंगे, जिसका मौजू है दहशतगर्दी के लिए कोई पैसा नहीं। इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस से इसमें शिरकत करने वाले मुल्कों और तंजीमों को दहशतगर्दी से निपटने के लिए सरमाया फराहम करने से मुतालिक बैनुल-अक़वामी निज़ाम के मौसर होने के बारे में तबादला ख्याल करने का मुनफरिद प्लेटफॉर्म मिलेगा। इस कॉन्फ्रेंस के जरिए दहशतगर्दों के लिए सरमाए की दस्तयाबी वाले वसीलों को महदूद करने के लिए आलमी इश्तराक में इजाफा हो सकेगा। हमारे नामानिगार ने बताया है कि इस कॉन्फ्रेंस में 70 से ज्यादा मुल्क शिरकत कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के दौरान 4 इजलास होंगे, जिनमें दहशतगर्दी के आलमी रुझानात और दहशतगर्दों को सरमाया फराहम करने, दहशतगर्दी के लिए रकूमात दस्तयाब कराने के बाज़ाब्ता और दीगर वसीलों का इस्तेमाल, उभरती हुई टेक्नोलॉजियों और दहशतगर्दों को सरमाया दस्तयाब कराने, नीज इससे निपटने की खातिर चैलेंजों पर तवज्जो देने के लिए बैनुल-अक़वामी इश्तराक के मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पहला इजलास दहशतगर्दी के रुझानात और दहशतगर्दों को सरमाया दस्तयाब कराने की रोकथाम के मौजू पर होगा, जिसकी सदारत वजीर दाखिला अमित शाह करेंगे। इंटरपोल और FATF समेत 15 कसीर मुल्की बैनुल-अक़वामी तंजीमें और दहशतगर्दी के लिए सरमाए की दस्तयाबी पर नजर रखने वाली सभी मुतालिका कसीर मुल्की तंजीमें और इदारे भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से तकरीबन 450 मंदूबीन मौजूद रहेंगे। इनमें वजीर, कसीर मुल्की तंजीमों और माली उमूर से मुतालिक एक्शन टास्क फोर्स FATF के सरबराह और मुख्तलिफ वफूद के सरबराह शामिल है। खबरनामे के लिए दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट। दहशतगर्दी के लिए कोई पैसा नहीं के मौजू पर वजारती कॉन्फ्रेंस से कबल कल नई दिल्ली में माली उमूर से मुतालिक एक्शन टास्क फोर्स FATF और बदउनवानी की रोकथाम से मुतालिक G20 वर्किंग ग्रुप में भारत की तरजीहात के बारे में एक इजलास मुनक़िद हुआ। रेवेन्यू महकमे ने इसका एहतमाम किया और FATF के सदर T राजा कुमार और रेवेन्यू महकमे के नामजद सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा ने मुश्तरका तौर पर इसकी सदारत की। FATF के मेंबर मुल्कों के वफूद के सरबराहों और भारत की इंज़िबाती और कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों के सरबराहों ने इस इजलास में शिरकत की। इस इजलास में भारत की G20 सदारत के दौरान बदउनवानी की रोकथाम से मुतालिक वर्किंग ग्रुप के लिए भारत की तरजीहात को उजागर किया गया। इसमें बदउनवानी और दीगर इक़्तिसादी जराइम की तहकीकात में बैनुल-अक़वामी इश्तराक से मुतालिक मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा काले धन को जायज़ शक्ल देने की रोकथाम और दहशतगर्दी के ढांचे के लिए सरमाए की दस्तयाबी को रोकने के भारत के मजबूत निज़ाम को भी उजागर किया गया। गुजरात में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए मजमूई तौर पर 788 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इस मरहले में 182 असेंबली सीटों में से 89 सीटों के लिए 1 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। इधर असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल आज की जाएगी। दूसरे मरहले के लिए कल तक 1515 नामजदगियां दाखिल की गईं। उम्मीदवार इस माह की 21 तारीख तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। इस मरहले के लिए पोलिंग 5 दिसंबर को होगी। हमारे नामानिगार ने इत्तला दी है कि इस मरतबा रियासत की नई असेंबली के इंतखाबात में नौजवान वोटरों की बड़ी तादाद का एक अहम रोल रहेगा। एक रिपोर्ट।
इंतखाबी कमीशन की जानिब से किए गए इकदामात की वजह से गुजरात में पहली मरतबा 11,74,000 से ज्यादा नौजवान वोटर्स अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। पहले मरहले में 89 सीटों पर तकरीबन 5,57,000 नौजवान वोटर्स, जबकि दूसरे मरहले की 93 सीटों के लिए तकरीबन 6 लाख नौजवान वोटर्स अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। सूरत, अहमदाबाद, बनासकांठा, वडोदरा और दाहोद अजला में नौजवान वोटरों की तादाद सबसे ज्यादा है। अहम बात यह है कि चुनाव कमीशन ने अब उन नौजवानों को भी वोट देने का हक दे दिया है जिन्होंने 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को 18 साल मुकम्मल कर लिए हैं। खबरनामे के लिए अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट। शिमाल मशरिकी खित्ते के लिए बैनुल-अक़वामी सयाहत के फरोग से मुतालिक 3 रोजा अहम प्रोग्राम इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट कल आइजवाल में शुरू हुआ। प्रोग्राम के इफ्तिताह से पहले मीडिया से खिताब करते हुए सयाहत, सकाफत और शिमाल मशरिकी खित्ते के महकमे के मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने कहा है कि वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकजी हुकूमत ने शिमाल मशरिकी खित्ते के बुनियादी ढांचे की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की है, क्योंकि बगैर बुनियादी ढांचे के सयाहत के शोबे तरक्की नहीं कर सकता। महाराष्ट्र हुकूमत ने मुजाहिदीन आजादी की पेंशन हर माह 10,000 से 20,000 करके इसे 2 गुना करने का फैसला किया है। इसके मुताबिक भारत की जिद्दोजहद आजादी, मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम और गोवा लिबरेशन मूवमेंट से मुंसलिक मुजाहिदीन आजादी को इस फैसले से फायदा हासिल होगा। इस फैसले के सबब रियासती हुकूमत पर 74 करोड़ 75 लाख रुपए का इजाफी बोझ पड़ने की तवक्को है। कल रियासती काबीना ने इस फैसले को मंजूरी दी है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत के ज़ैली मदार के अव्वलीन प्राइवेट रॉकेट विक्रम को श्रीहरिकोटा में सतीश धवन खलाई मरकज से दिन में 11:30 बजे के आसपास छोड़ा जाएगा। इसके लिए सभी इंतजामात कर लिए गए हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। मिशन प्रारंभ 3 पेलोड्स स्पेस किड्स इंडिया, बजूम आर्मेनिया और एन स्पेस टेक इंडिया ले जाएगा। 1 स्टेज रॉकेट रफ्तार और दबाव का पता लगाने समेत डेटास को महफूज करने के लिए सेंसर्स मिशन प्रारंभ 3 पेलोड्स स्पेस किड्स इंडिया, बजूम आर्मेनिया और एन स्पेस टेक इंडिया ले जाएगा। 1 स्टेज रॉकेट रफ्तार और दबाव का पता लगाने समेत डेटास को महफूज करने के लिए सेंसर्स के साथ लैस है। ये मिशन इसरो की तारीख में एक अहम संग मील है। एक गैर सरकारी कंपनी द स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने वाहिद मरहले वाले विक्रम सब ऑर्बिटर रॉकेट तैयार किया है। इस रॉकेट का वजन 550 किलोग्राम है। ये रॉकेट ज्यादा से ज्यादा 101 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकेगा। तवक्को है कि खला के मरकजी वजीर डॉक्टर जतिंदर सिंह आज रॉकेट के छोड़े जाने का नजारा करेंगे। स्काई रूट स्टार्टअप आइंदा दिहाई में 20,000 से ज्यादा छोटे सैटेलाइट्स भेजने का मंसूबा बना रहा है। विक्रम सीरीज को डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है, जो भारतीय खलाई साइंस के बानी हैं। खबरनामे के लिए चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट। एक माह तवील काशी तमिल संगमम वाराणसी में शुरू हो गया है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल बाज़ाब्ता तौर पर इसका इफ्तिताह करेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव और एक भारत श्रेष्ठ भारत के जज्बे को बरकरार रखने के हिस्से के तौर पर भारत सरकार ने इस संगमम का एहतमाम किया है। इस एक माह की मुद्दत के दौरान 12 मुख्तलिफ जुमरों के मंदूबीन तमिलनाडु से काशी आएंगे और अपने हम मनसब अहलकारों के साथ बातचीत करेंगे। मंदूबीन के शानदार खैर मकदम के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। भारत ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में इस्लाहात करने में जितनी ताख़ीर होगी, नुमाइंदगी में उतनी ही ज्यादा कमी आएगी। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत की मुस्तकिल नुमाइंदा रुचिरा कंबोज ने सलामती कौंसिल की मुसावियाना नुमाइंदगी के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली में G4 बयान देते हुए ये बात कही। मोहतरमा कंबोज ने कहा कि सलामती कौंसिल के दुरुस्त और मौसर होने के लिए इस्लाहात जरूरी पेशगी शर्त है। उन्होंने कहा कि सलामती कौंसिल में मुसावियाना नुमाइंदगी के बारे में मुतालिका निकात को 40 साल से ज्यादा अरसे पहले 1979 में जनरल असेंबली के एजेंडे में शामिल किया गया था।
उन्होंने कहा कि ये बात अफसोसनाक है कि 40 साल गुजर जाने के बाद भी इस मामले पर कोई खास पेशरफ्त नहीं हुई है। लिहाजा सलामती कौंसिल अब भी मौजूदा जोग्राफियाई सियासी मंजरनामे की अक्कासी नहीं करती। माहौलियात के वजीर भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत आबो हवा की तब्दीली पर मुल्क की सतह पर कार्रवाई और कसीर जहती ताउन दोनों के तई अहद बस्ता है। वो कल मिस्र के शहर शर्म अल शेख में COP27 सरबराह इजलास के मौके पर छोटे जजीरों पर मुश्तमिल तरक्की पजीर मुल्कों में मजबूत बुनियादी ढांचे में तेजी लाने के मौजू पर एक इजलास से खिताब कर रहे थे। जनाब यादव ने कहा कि भारत कुर्रे अर्ज के तहफ्फुज के लिए सभी तरह की आलमी माहौलियाती तशवीश के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार बदलते हुए माहौलियाती निजाम में छोटे जजीरों पर मुश्तमिल तरक्की पजीर मुल्कों के मफादात के तहफ्फुज के तई मजबूती से अहदबंद है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान कल नई दिल्ली में 5वीं दोतरफा साइबर पॉलिसी मुज़ाकरात का इनेकाद हुआ। ये मुज़ाकरात साइबर शोबे में एक जामे और मजबूत ताउन के फरोग के लिए भारत ऑस्ट्रेलिया की साइबर से मुतालिक बंदोबस्त के खाके और साइबर पर मबनी अहम टेक्नोलॉजी ताउन और 2020 से 2025 के अमली मंसूबे पर तबादला ख्याल के मकसद से मुनाकिद किए गए थे। वजारत खारजा की साइबर डिप्लोमेसी डिवीजन में ज्वाइंट सेक्रेटरीज मॉनपुई साइवई ने मुज़ाकरात की मुश्तरका क़यादत की। दोनों फरीकों ने प्राइवेट सेक्टर और तालीम के शोबे में मजीद इश्तराक के लिए मौक़े तलाश करने पर इत्तफाक किया। दोनों ममालिक मुश्तरका तौर पर एक साइबर बूट कैंप का इनेकाद करेंगे। साथ ही इंडो पैसिफिक पार्टनर्स के साथ इश्तराक के साइबर और टेक पॉलिसी का तबादला करेंगे। शुमाली भारत के कुछ हिस्सों में आने वाले दिनों में मौसम सर्द होने का इम्कान है। गंगा की तराई वाले मैदानी इलाकों में हिमालयाई सिलसिले से आने वाली शिमाल मगरिबी हवाओं से इन इलाकों में पारा नीचे आने का इम्कान है। भारतीय मौसमियात महकमे के मुताबिक मगरिबी हिमालयाई खित्ते में अगले चंद रोज के दौरान हल्की से लेकर औसत बारिश या बर्फबारी हो सकती है। मौसमियाती महकमे ने पेशगोई की है कि शिमाल मगरिबी भारत के बेशतर मकामात पर दर्जा हरारत 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ सकता है। कौमी राजधानी दिल्ली में भी दर्जा हरारत में कल तक रफ्ता रफ्ता गिरावट आने का इम्कान है। क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का पहला T20 मैच आज खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक दिन में 12 बजे वेलिंगटन के स्काई स्टेडियम में शुरू होगा। हार्दिक पांड्या T20 टीम के कप्तान होंगे, जबकि केन विलियमसन न्यूजीलैंड टीम के कमान संभालेंगे। आकाशवाणी से दिन में 11:30 बजे से मैच पर रवां तबसरा नशर किया जाएगा। इसे FM रेनबो और इंद्रप्रस्थ चैनलों पर सुना जा सकता है। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया आसिया। आज राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की एक खबर है, वजीर आजम मोदी हफ्ते के रोज अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। जनाब मोदी ईटानगर में पोलो हवाई अड्डे का इफ्तिताह के अलावा 600 मेगावाट के हाइड्रो पावर स्टेशन को कौम के नाम वक्फ करेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के इस बयान को भी प्रताप, अखबार मशरिक, राष्ट्रीय सहारा समेत तकरीबन सभी अखबारों ने नुमाया किया है कि सीएजी का किरदार रियासतों के माली नज़्म-ओ-ज़ब्त को यकीनी बनाना है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू के इस बयान को भी अखबारों ने अहमियत के साथ पेश किया है कि भारत को खुद इन्हिसार और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए खवातीन की ज्यादा से ज्यादा शमूलियत जरूरी है। गुजरात में दूसरे मरहले की पोलिंग के लिए 719 उम्मीदवारों के जरिए कागजात नामजदगी दाखिल किए जाने की खबर को भी इनकलाब, हिंदुस्तान एक्सप्रेस और दीगर अखबारों ने पेश किया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में दहशतगर्दी से निपटने के लिए सरमाया फराहम करने से मुतालिक तीसरी वजारती कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल वसीले से खिताब करेंगे। गुजरात असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए 788 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। भारत ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में इस्लाहात मौजूदा जोग्राफियाई सियासी हालात का तकाजा है। खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो आज आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा से पहला प्राइवेट रॉकेट खला में छोड़ेगी। और क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान 3
T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच आज वेलिंगटन में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।